हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपका एग्जाम इस साल होने वाला है तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो आप बस सीधा से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज का होने वाला है। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न को आप देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा होगा कि 0 से π/2 और रूट अंडर साइन एक्स अपॉन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx का इंटीग्रल्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना i बराबर यहाँ पे इतना दे दिया गया है। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। इसको समीकरण 1 मान लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे i बराबर, हम एक सूत्र पढ़े थे दोस्तों कि एफ एक्स बराबर हो जाएगा 0 से, यहाँ पे 0 से ए हो जाएगा और यहाँ पे 0 से ए। तो यहाँ पे एफ एक्स एफ ए माइनस एक्स यहाँ पे और डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 से यहाँ पे π/2 है तो इस प्रकार से लिखेंगे रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस π/2 और माइनस एक्स। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे तो ये फिर इसी के साथ यहाँ पे आ जाता है। तो अब यहाँ पे π/9 साइन 90 डिग्री आप पढ़े होंगे। साइन 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं तो π/2 माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो यह हो जाता है cos थीटा। तो यह cos थीटा के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे i बराबर, यहाँ पे इसको 0 से π/2 और यहाँ पे cos x और यहाँ पे हो जाएगा, ये भी cos में बदल जाएगा तो रूट अंडर cos x प्लस ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पे dx। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो अब क्या होता है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 तथा 2 को जब जोड़ते हैं तो यह इस प्रकार से आता है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो यहाँ पे i जो है ये तो 2i के रूप में बदल जाएगा 2i और बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस से रूट अंडर कॉस एक्स dx प्लस में फिर 0 से π/2 और यहाँ पे हो जाएगा cos x और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर cos x प्लस से रूट अंडर साइन एक्स। इतना जल्दी में आपको बता देंगे दोस्तों बिल्कुल ही कि आपको A to Z ये सवाल आप मिनटों के अंदर आप हल करेंगे, मिनटों में। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आएगा कोई भी तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे जो बाटा का जोड़ के रूप में ये हो गया तो यहाँ पे दोनों का हर जो है ये समान है और यहाँ पे अंश जो है भिन्न भिन्न है। तो दोनों को जब समान रहता है तो जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा π/2 और यह हो जाएगा साइन एक्स प्लस यहाँ पे रूट अंडर कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स और प्लस में रूट अंडर कॉस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx और यहाँ पे 2i तो है ही। तो अब देखेंगे दोनों तो ये तो समान है, रूट अंडर साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, ये तो दोनों समान है तो इसे हम लोग काट देंगे ए के बारे में। तो जब काट देंगे तो ये तो यह हो जाता है कितना, ये 2i बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 से π/2। जहाँ समझ में ना आया एक बार जरूर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे बचा 1 dx हो जाएगा। तो 1 dx के लिए क्या पढ़े थे, x हो जाता है 1 dx का। तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे एलिमेंट है 0 से π/2। तो जब 0 से संतुलन करेंगे, 0 से संतुलन तो x के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से समझेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं
2i और यहाँ पे x के जगह 0 तो ये तो 0 हो जाता है और प्लस में यहाँ पे π/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2i बराबर यहाँ पे हो जाएगा π/2 और यहाँ पे i बराबर हो जाएगा तीसरा तीसरी गुना होगा तो ये हो जाएगा π/4, जो कि यहाँ पे आंसर आ चुका है दोस्तों बिल्कुल ही आसानी से। यहाँ पे कोई अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस आए आप बिल्कुल ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे फाइनली आंसर आ चुका है A to Z, यहाँ पे आप समझे होंगे। तो यहाँ पे इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, उसके बाद इस सूत्र पर बैठाएंगे तो यह इस प्रकार से आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम चलिए दूसरा क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से उसके माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी आ गया। यह उसी तरह से बनेगा दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चंस रहे आप मिनटों में हल करेंगे। ये दूसरा नंबर प्रश्न बताने का यही मकसद है कि आपको A to Z समझ में आ जाए। तो इसे भी हम लोग मान लेंगे, माना i बराबर इतना हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसी प्रकार से देखे थे 0 से a तक, यहाँ पे fx और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल्स 0 से a और यहाँ पे f a माइनस x dx। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i बराबर 0 से π/2। ये क्वेश्चन बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √10 π/2 और माइनस x और बाटा यहाँ पर भी हो जाएगा 10 π/2 और माइनस x प्लस √cot π/2 और माइनस x और यहाँ पे हो जाएगा dx। तो अब ये √π/, जब आप पढ़े होंगे 90 डिग्री माइनस से थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो 90 डिग्री को हम लोग π/2 के रूप में ही लिखते हैं। तो π/2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख देंगे। यहाँ पर जब यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, i बराबर यहाँ पे 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा cot x और √cot x बाटा ये भी √cot x हो जाएगा cot x और प्लस ये हो जाएगा sin यानी कि 10x। तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकेंड मान लेंगे। समीकरण सेकेंड जब मान ही लिए हैं तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से। सीधा से इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। तो यहाँ पे i और i मिलकर हो जाता है 2i, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है समीकरण 1 तथा 2 को। तो यहाँ पे 0 से π/2 और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 10x और यहाँ पे हो जाएगा 10x। उसी प्रकार से बनता है जिस प्रकार से साइन से और कॉस का भी ऐसे आता है, तो आप आसानी से हल कर पाइएगा दोस्तों। और यहाँ पे हो जाएगा cot x, यहाँ पे dx और फिर यहाँ पे प्लस में क्या करना है 0 से π/2 और यहाँ पे √cot x यहाँ पे dx हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा cot x और प्लस में यहाँ पे 10x हो गया। यहाँ पे तो हो गया। अब दोनों हम जानते हैं कि जब बाटा का जोड़ करते हैं 1/2 प्लस 1/2 करते हैं तो ये तो दोनों का हर समान है, तो ये जोड़ दिया जाता है, तो यानी कि 2/2 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे तो यह इस प्रकार से होगा π/2 और यहाँ पे 10x प्लस यहाँ पे हो जाएगा cot x। इतना तो आपको मालूम ही होगा, जब हर समान है तो ये इसको खाली जोड़ देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा cot x। तो इसको हम लोग कटा देंगे, क्योंकि दोनों का मान समान है तो कटा देंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2i हो जाएगा और यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल से 0 से π/2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। तो 1 dx का होता है x, तो यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा, 2i बराबर हो जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे 0 से π/2। जब 0 से हल करेंगे x के जगह 0 तो 0 मान होता है और x के जगह π/2 करेंगे तो π/2 होता है, यानी कि 2i बराबर हो जाएगा π/2
2। तो यहाँ पे आता है मान इसका, यहाँ पे आई बराबर निकल कर मान आता है π/4 दोस्तों। यहाँ पे फाइनली आंसर आ चुका है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर कॉस का रहे, सेक का रहे या कॉट का रहे, तो आप आसानी से हल कर पाएगा बिल्कुल ही मिनटों में दोस्तों। तो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का खेल खत्म हो चुका है। तो आए थर्ड नंबर प्रश्न को भी हम लोग आसानी से हल कर पाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड नंबर प्रश्न आपके सामने है कि यहाँ पे डिटर्मिनेंट से ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे दोस्तों। तो इसे कैसे हल करते हैं बिल्कुल ही आसानी वे से समझेंगे। तो ये LHS है और ये RHS प्रूव्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे LHS लेंगे, LHS। ठीक, तो LHS यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे 1x x स्क्वायर 1x और x स्क्वायर और यहाँ पे 1। कई बार दोस्तों का होता है कि कौन सा R1 है और कौन सा R2 है, तो इसे हम लोग रो कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग R1 से डिनोट कर देंगे। इसे R1, इसे R2 और इसे R3, इसे C1 और इसे C2 और इसे C3। तो ठीक, तो यहाँ पे हमने R1 में चेंज करना है, तो यहाँ पे हम मिटा देते हैं और यहाँ पे R1 में चेंज करेंगे, R1 में चेंज करेंगे तो R1 माइनस एक्स R2 करेंगे, XR2। ठीक, XR2 करेंगे और फिर क्या है R2 में चेंज करेंगे, R2 में तो यहाँ पे R2 माइनस XR3 करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ बदलाव करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे R1 में तो चेंज करना ही है, तो R1 में यहाँ पे चेंज करेंगे तो ये 1 और यहाँ पे R1 माइनस, तो 1 माइनस XR2 जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो हम जानते हैं कि पावर में जो गुना रहता है वो जुड़ता है, तो XR3 तो एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x में से x से R2 घटाएंगे, यानी कि x घटाएंगे 1 के जगह पर यहाँ पे x हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। x में से x घटेगा तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x स्क्वायर में से और माइनस से यहाँ पे x से x जब गुना होगा तो ये x स्क्वायर हो जाता है, ये भी यहाँ पे 0 घट कर आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे R1 में तो बदलाव हो गया है और यहाँ पे अब चेंज क्या करना है R2 में, तो R2 में R2 माइनस XR3, तो XR3 जोड़ेंगे यानी घटाएंगे दोस्तों, घटाएंगे तो यह x स्क्वायर में से माइनस x, तो x गुना करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, तो घटेगा तो ये तो 0 मान आता है, तो यहाँ पे हम लोग 0 दर्शा देंगे। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे 1 तो है ही और यहाँ पे R2 का मान दिया है XR3, तो यहाँ पे x स्क्वायर और यहाँ पे XR3 है, तो यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, तो घटा देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब। जहाँ समझ में नहीं आए कमेंट जरूर कीजिएगा कि यहाँ समझ में नहीं आया, हम आपके बीच फिर से ये क्वेश्चन ला देंगे दोस्तों। और यहाँ पे आप x में से XR3 यानी कि x घटाएंगे, 1 में x से गुना करेंगे तो ये तो x ही आता है, तो x में से x घटाएंगे तो ये तो 0 मान निकल कर आता है। और यहाँ पे जो तीसरा है जो R3, ये तो वैसे ही के वैसे ही रह जाएगा, यानी कि x स्क्वायर और यहाँ पे 1। इतना तो आपको A to Z समझ में आया होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही आ गया है आसानी वे से। तो अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, इसमें से 1 माइनस एक्स क्यूब कॉमन लेंगे। इस लाइन में से तो एक कॉमन ले लिए और फिर इस लाइन में से कॉमन लेंगे तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, डबल यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पे स्क्वायर लिखना ही बेहतर है, तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर लिख लेंगे, स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए। तो अब देखिए इस प्रकार से ये बनेगा, यहाँ पे तो 1 क्योंकि इसके लिए एक लिए हैं, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 और इसके लिए 1 और यहाँ पे 0, इसके लिए x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 दोस्तों। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल ही आ गया है। तो अब क्या होता है दोस्तों, C1 के साथ यहाँ पे तुलना करेंगे 1 से, तो ऑन एक्सपेंडिंग एलॉन्ग
C1, यहाँ पे C1 लिख सकते हैं, या एक C1 के साथ तुलना करने पर तो यहाँ पे यह इसी प्रकार से रहेगा 1 माइनस एक्स क्यूब। हिंदी वाले स्टूडेंट है तो यहाँ पे इसको नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधे वे में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक C1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 1 तो हट जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब 1 के साथ करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, इसके यहाँ और यहाँ के मान ये खत्म हो जाएगा, और बचा क्या, हमें बचा ये और ये वाला हमें बचा है। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, तो इतना तो आपको समझ में आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक एक में गुना करेंगे तो ये तो एक ही होता है, और इसमें 0 में एक से गुना करेंगे तो ये तो 0 होता है। ये सही मिलकर आता है 1 माइनस एक्स क्यूब दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जब एक से गुना करेंगे कुछ भी करेंगे तो ये तो आ जाता है, यहाँ पे 1 से जब गुना करेंगे तो ये तो 1 ही आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे RHS था, यहाँ पे आसानी वे से प्रूव्ड हो चुका है, बिल्कुल ही आसानी से। आप कहेंगे वाह क्या बात है, यहाँ पे आसानी वे से यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक यहाँ पे आप आसानी से देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे आप देखते हुए चलेंगे तो यहाँ तक आप रिजल्ट पाएंगे अंततः कि ये क्वेश्चन सिद्ध भी हो चुका है आपके सामने। तो यहाँ पे अब चलते हैं 4th नंबर प्रश्न के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग 4 नंबर प्रश्न को देख रहे होंगे कि इंटीग्रेशन 10 के पावर 4 dx। तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों, i बराबर यहाँ पे लिखेंगे, ये इंटीग्रेशन है, i बराबर यहाँ पे हम इसे आसानी से लिख सकते हैं 10 स्क्वायर को हम 10 के पावर 4 को 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख देंगे और यहाँ पे dx। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर जुटेगा तो ये 10 के पावर 4 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अब इसे क्या होता है दोस्तों, आप पढ़े होंगे सूत्र की, कि यहाँ पे आप पढ़े होंगे सूत्र, चूंकि 10 स्क्वायर एक्स बराबर आप पढ़े होंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे हम बिल्कुल ही पढ़े हैं, आसानी से पढ़े, ये ऑब्जेक्टिव के लिए हम पढ़े हैं। तो आप तो ये तो पढ़ लिए, तो यहाँ पे उसी को यहाँ पे लिखेंगे, आई बराबर यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और इंटू में इसको ऐसे ही लिख देंगे इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। इसे रहने भी देते हैं और हटा भी देंगे, ये इसका काम हो गया। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये 10 स्क्वायर ए है, एक्स है, इसको हम लोग दोनों में गुना कर देते हैं। तो यह इस प्रकार से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा A to Z दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही समझ में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, i बराबर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx हो गया। और यहाँ पे हम इसको हम लोग समाकलन के साथ भी यहाँ पे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स यहाँ पे dx लिख लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे i बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स, इसका बाद में यूज है, और यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रल्स करते हैं दोस्तों तो यह होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पे 10x प्लस x प्लस c, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे दोस्तों। इसको हम लोग समीकरण 1 इसको मान लेंगे, समीकरण 1 यहाँ पे हम आसानी से लिख देते हैं, समीकरण 1 इसको मान लिए। तो अब क्या होता है दोस्तों कि इसे हम लोग I1 मान लेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे ही छोड़े, समीकरण 1 यहाँ पे नहीं मानेंगे, और यहाँ पे
यहाँ हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। ठीक, तो हम लोग इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 यहाँ पे माना, I1 माना, इसे I1 हम लोग मान लेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10x प्लस x प्लस में c, इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही मान सकते हैं। जब समीकरण 1 मान ही लिए हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे। अब I1 हम क्या माने थे दोस्तों, इसको माने थे। अब I1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx हो गया दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही यहाँ पे हो चुका है dx। तो अब क्या होता है दोस्तों कि माना 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको लेट तो होना ही है, क्योंकि ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन सेंसर है, ना कि ऑब्जेक्टिव। एक बार में सॉल्व हो जाए, लेकिन ये आपको इतना आसानी से बता देंगे। ये 2 नंबर से पहले 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप करेंगे बोर्ड एग्जाम में। और यहाँ पे 10x को हम मान लेते हैं, 10x को हम लोग मान लेते हैं t। ठीक, तो और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स, dx को हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे dt। तो यहाँ पे आप भी मान सकते हैं दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल ही मान सकते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पे I1 यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि 10x का मान है t, तो यहाँ पे स्क्वायर है, 10 के जगह पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx को क्या माने हैं हम लोग, यहाँ पे dt माने हैं। तो हम जानते हैं, जब आप पढ़े होंगे इंटीग्रल्स की, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल्स ज्ञात करते हैं तो यह क्या होता है, x³ होता है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर भी हम लोग टी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। गलत हो या सही, व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I1 बराबर हो जाएगा TQ/3 प्लस c। यहाँ पे I1 का मान निकल कर आ गया है दोस्तों। ठीक, तो अब क्या होता है, हम लोग t का मान क्या माने थे, यहाँ पे आप 10x का मान माने थे यहाँ पे t। तो यहाँ पे हम लोग I1 बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करेंगे और यहाँ पे हम लोग 10x के यहाँ पे q हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब चलिए I1 का मान लेकर चलते हैं, हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। यानी कि यहाँ पे आप समीकरण 1 को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग इसका मान रखते हैं I1 का मान। तो I1 का मान यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे नहीं, यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं समीकरण 1 में I1 का मान। तो यहाँ पे I बराबर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10QX/ यहाँ पे 3, C को हटा देंगे दोस्तों और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस 10x प्लस x और प्लस में c, जो कि यहाँ पे आंसर आ चुका है दोस्तों। फाइनली यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप भी हल करते हैं तो आपको 5 अंक कोई नहीं रोक पाएगा, 5 में 5 अंक दे पाएगा दोस्तों, 5 में 5 अंक। यहाँ पे शुरू वे में आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसे हम लोग स्क्वायर में तोड़ दिए हैं। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे आया, तो ये सूत्र से आया दोस्तों, आप सूत्र भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कैसे कैसे आया, आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अब क्या बात आती है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे फाइनली यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है। तो अब बात आती है 5वां नंबर प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम लोग उसे भी आसानी वे में समझ लेंगे। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2 सिद्ध करना है। यानी कि ये LHS और ये RHS, तो RHS के बराबर हमें लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे LHS लिख लेंगे। ठीक, तो LHS क्या है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस से साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पे तो ये LHS उतारा जा चुका है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र यहाँ पे हम पढ़े होंगे। तो यहाँ पे होता है
तो यहाँ पे सूत्र भी लिखा जा चुका है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स से रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी सूत्र पर पहले इन दोनों को बैठा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 और रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 5/13 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस में है तो प्लस में, और यहाँ पे वाई का मान कितना है 5/13 और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस में ये हो जाएगा प्लस में साइन इनवर्स 16/65 यहाँ पे लिख सकते हैं, या इसको हम लोग अब मिटका देते हैं 16 यहाँ पे 65 यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये तो इतना हो गया दोस्तों। अब क्या होता है कि इसे हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो जाता है मान साइन इनवर्स 4/5 और यहाँ पे रूट में देखेंगे 1 माइनस, यहाँ तो 50 25 5 का 25 और यहाँ पे ये 169 हो जाता है, 169 13 का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ पे 5/13 हो जाएगा और यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस ये 16 यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, और इसको घेर देंगे और यहाँ पे प्लस में क्या दिया गया है साइन इनवर्स 16/65। ये क्वेश्चंस बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे तो इतना हो गया दोस्तों। तो अब आती है, तो हम लोग सीधा यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों साइन इनवर्स से एक्स और यहाँ पे 4/5, तो 4/5 हो गया, यहाँ पे गुना दे देंगे क्योंकि 169 में से -25 घटेगा तो ये तो 144 आता है और यहाँ पे हो जाएगा 169, तो 144 ये 12 का होता है, 12 का स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे आसानी से यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जल्दी वे में यहाँ पे 12 यहाँ पे हो जाएगा 13। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, तो ये तो हट जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 5 यहाँ पे 13 हो जाएगा 13 और यहाँ पे गुने ये 25 में से 16 घटेगा तो ये तो 9 हो जाएगा 9/25, रूट में हो जाएगा रूट में 9/25, तो ये 3 का स्क्वायर होता है 3 और ये 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम लोग इसे आसानी वे में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 25 लिख देंगे दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 रहेगा 3/5 क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन इनवर्स 16/65। यहाँ पे इतना तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे कैसे आ रहा है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स से रहेगा और 12 चौक 48, तो यहाँ पे 48 होगा 48 और यहाँ पे 13 5 65। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसको गुना करें 12 चौक 48 और 13 5 65 और प्लस ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 यहाँ पे और यहाँ पे 13 5 65 हो जाएगा, ये भी 65। तो अब यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स से 16/65 यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। तो आप देखते होंगे यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो यह इसका मान आता है 63, तो यहाँ पे हो जाता है साइन इनवर्स, क्योंकि ये दोनों का बाटा के जोड़ लेंगे तो ये तो दोनों का समान ही मान, तो यहाँ पे हो जाएगा 63 अपॉन यहाँ पे 65 हो जाएगा और प्लस में साइन इनवर्स 16/65। फिर वही सूत्र लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला सूत्र वा, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस प्रकार से मान आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स और यहाँ पे इंटू यहाँ पे 63/65 हो जाएगा और रूट अंडर 1 माइनस वाई का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 16 अपॉन यहाँ पे 65 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 16/65 और रूट अंडर 1 माइनस 63/65 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे ये इतना हो गया दोस्तों। तो अब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे लाइन जा चुका है, ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा संभालने का प्रयास करेंगे दोस्तों।
तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स से यहाँ पे 63/65 हो जाएगा, 63/65 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे जब गुना करते हैं तो ये 63 का स्क्वायर ही बचता है। 65 के स्क्वायर माइनस से 16 के स्क्वायर करेंगे तो उस समय आता है 63 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा गुने, यहाँ पे 63 गुने यहाँ पे हो जाएगा 65 हो जाएगा यहाँ पे। तो आप कहेंगे यस हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखते होंगे 16 बटा यहाँ पे 65 हो जाएगा, 16/65। ये 65 स्क्वायर में से 63 स्क्वायर करेंगे तो ये 16 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 16 बटा यहाँ पे 65 हो जाएगा दोस्तों। तो आप कहेंगे बिल्कुल ही आ रहा है, अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे लाइन जा चुका है। रात में ये बन रहा है यहाँ पे 2 PM की तरह, अभी 2 बज रहा है, रात में अभी 2 बज रहा है। यहाँ पे ठंड भी लग रहा है और रात में 2 बजे बन रहा है, तो यहाँ पे लाइन जा चुका है। तो आप थोड़ा संभालने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखते होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे साइन इनवर्स से हो जाएगा यहाँ पे 63 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 65 स्क्वायर, ठीक 65 स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 16 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 65 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो इतना मान आ गया दोस्तों। तो अब क्या होता है कि ये दोनों का मान यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे 63 स्क्वायर, हम जानते हैं कि 63 स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये 65 स्क्वायर आता है। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 65 स्क्वायर आता है, तो ये 65 स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 65 स्क्वायर तो जानते ही हैं 65 स्क्वायर। तो ये दोनों कटेगा तो ये 1 आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स, थोड़ा सा नीचे आएंगे, पूरा बिछाना भी लग रहा है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स से 1। तो साइन इनवर्स से 1 एक किसका मान होता है दोस्तों? तो एक यह जो मान आता है वह π/2 का मान, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान आता है π/2। तो यहाँ पे π/2 यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, यानी कि RHS यहाँ पे प्रूव्ड हो चुका है दोस्तों। तो फाइनली यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आप भी सिद्ध करते हैं तो बिल्कुल ही आसानी वे में आप सिद्ध कर पाएंगे। ये 5 नंबर में बार बार क्वेश्चन से हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे शुरू से अंत तक यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे आया दोस्तों। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हैं तो पूर्णतः आपको मतलब बनाने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही आसानी वे में आप बना पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से यहीं पे इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि लाइन भी जा चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इतना ही, थैंक यू।